मिना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिना इंडस्ट्री की फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले और कुछ अनाउंसमेंट कंपनी ने की है उन अनाउंसमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो मिना इंडस्ट्री यहाँ पे करती क्या है? तो मिना इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑटो कंपोनेंट फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल OEMs मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो कंपनीज होते हैं उनके लिए भी कंपनी ऑटो में कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस जो कंपनी करती है, जिसमें कंपनी लीडिंग एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है ग्लोबली। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके सामने गूगल पे कंपनी का चार्ट लगाया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑल टाइम में कंपनी ने कितने रिटर्न्स बनाए। यहाँ पे ऑल टाइम में कंपनी ने अप्रॉक्स 8500% के रिटर्न बनाए। डेट इज़ 85 टाइम्स के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने बनाए। 85 टाइम्स मतलब कि अगर आपने कंपनी में यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 1 लाख रुपीज़ बढ़ के 1 CR तक CR हो गया होता। या यहाँ पे अगर मैं आप बताऊँ जो जैसे यहाँ पे रिटर्न बताया तो उसके हिसाब से 85 लाख रुपीज़ आपके हो गए होते। ठीक है, बट अगर हम डिविडेंड एंड सब चीज़ें अगर कैलकुलेट करें तो आपके उस हिसाब से आपका 1 CR कंपनी ने बना दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स की यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दी है चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो। ठीक है, यहाँ पे आगे चल के देखते था। आगे मैंने यहाँ पे कंपनी का चार्ट लगाया आपके सामने। ठीक है, कंपनी के चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि मिना इंडस्ट्री का चार्ट जो है अभी करंटली जो प्राइस चालू है 511 का प्राइस शुरू है। और यहाँ पे स्टॉक जो है सभी EMA के ऊपर काम कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है कंपनी का स्टॉक। यहाँ पे 445 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 200 डेज़ का, वो भी कंपनी उसके ऊपर भी काम कर रही है। 463 रुपीज़ का प्राइस था 100 डेज़ का EMA, उसके ऊपर काम कर रही है। 461 रुपीज़ का प्राइस था EMA 50 डेज़ का, उसके ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 21 डेज़ का EMA था जहाँ पे 471 रुपीज़ का प्राइस था, उसके ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 13 डेज़ का EMA, 5 डेज़ का EMA, 9 डेज़ का EMA, ये इन सभी EMA के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस लेवल से लेके या यहाँ से अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूसली आपको चार्ट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर दिख रहा है। बुलिश ट्रेंड में इसलिए कंपनी का स्टॉक है क्योंकि मई मंथ में कंपनी ने अपने एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट किए थे। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के थे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी थे, इस वजह से कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है वहाँ से। ठीक है, तो अभी करंटली बट कल क्या हुआ, कल कंपनी के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी के साथ में यहाँ पे NSE पे बंद हुआ। ठीक है, 3% की तेज़ी क्यों हुई यहाँ पे? बिकॉज कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किए जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे RSI जो दिख रहा है आपको, कंपनी का RSI भी 72.03 के लेवल पे दिख रहा है। 70 के ऊपर जब RSI जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलते हैं। ठीक है, तब एक्चुअल में स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में चला जाता है। तो यहाँ पर अभी करंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर है। ठीक है, RSI के हिसाब से अगर आप देखें तो। ठीक है, टेक्निकली बट यहाँ पे आप देख सकते हो उसके जस्ट एक दिन पहले एक बड़ी कैंडल बनाई थी स्टॉक ने, बट उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आके बंद हुआ। ठीक है, और अभी करंटली स्टॉक 511 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे टारगेट निकल के आते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस निकल के आते हैं टेक्निकली, नॉट फंडामेंटली। फंडामेंटल हम देखने के हैं। ठीक है, अब टेक्निकली जो यहाँ पे टारगेट बन के आता है, जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए 585 रुपीज़ का आपका पहला टारगेट होना चाहिए कंपनी के ऊपर। कंपनी के स्टॉक का 585 का आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो यहाँ पे बन के आ रहा है मेरे हिसाब से 625 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, पहला लेवल होना चाहिए 500 का, या आप 500 का रखने से अच्छा आप रख सकते हो 495 का आपका लेवल रख सकते हो जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। 495 का लेवल आप रखिए, 495 का आप स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट ये आप रखिए। आपको जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा आपका अप्रॉक्स 525 रुपीज़ का जो है लेवल है वो आपका रहेगा ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा स्टॉक, उसके बाद में स्टॉक पहला लेवल अचीव करेगा 585 का, उसके बाद में 625 का स्टॉक लेवल अचीव करेगा। ठीक है, जैसे ही ये पहला लेवल अचीव करता है उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 550 का, आपका स्टॉप लॉस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर जब स्टॉक जाएगा तब आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 600 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो करंटली आपको जो स्टॉप लॉस है वो है 495 का लेवल है, और जो आपका ब्रेकआउट लेवल है वो है दैट इज़ 525 का आपका ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकली मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। इसके आगे मैं आपको कंपनी का फंडामेंटल्स बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्किनर के ऊपर कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे लगाया है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप जो कंपनी का दैट इज़ 29,257 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि आप बोल सकते हो कंपनी मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 512 का। ठीक है, 52 वीक हाई जो था 630 रुपीज़ का, 52 वीक हाई था, 52 वीक लो था 315 का। ठीक है,
उसके अलावा पी रेशो जो चालू है कंपनी का दैट इज़ 82.2 टाइम्स का पी रेशो है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, ये गलत है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गलत और सही बताऊंगा क्या क्या कंपनी में गलत है क्या क्या सही है करके रेशोज़ के हिसाब से। बुक वैल्यू छोड़ो, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.24% की है, चलो ओके ओके। ROC यहाँ पे 14.3% की, जो कि लो है, तो ये भी मेरे को सही नहीं लगता इसमें। ठीक है, उसके अलावा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे 12.5% की, जो कि मेरे को सही नहीं लगता है, वन मोर पॉइंट। उसके बाद में फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा EPS जो है कंपनी का ओनली 6.23 रुपीज़ का है, जो भी मेरे को एक्चुअली सही नहीं लगता, बिकॉज इसका जो पी रेशो है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा रिटर्न ओवर 5 ईयर्स दैट इज़ 35.6% के CAGR ग्रोथ दिए 5 साल में। और अगर मैं आपको आगे और दिखे जाऊँ लाइक 10 साल की अगर बात करूँ, 10 साल में कंपनी का स्टॉक अप्रॉक्स 50% के CAGR से ग्रो किया, या उससे ज़्यादा या उससे कम, थोड़ा सा अप्रॉक्स उस 50% के अप्रॉक्स में कंपनी का स्टॉक ने ग्रो किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये एक अच्छा साइन है, मतलब कि अच्छी ग्रोथ दी है कंपनी ने ऐसे फाइनेंशियल के साथ में। ठीक है, सेल्स की ग्रोथ अगर बात करूँ, सेल्स है 19.7% की, जो कि प्लस पॉइंट है कंपनी की, अच्छी चीज़ है कि सेल्स इतनी हो रही है कंपनी की। ठीक है, प्रॉफिट की अगर बात करूँ, प्रॉफिट 5 साल के CAGR बेसिस के ऊपर ओनली 16.7% का है, तो ये भी ठीक है ओके, बट स्टिल नॉट मच कन्विंसिंग नहीं है ज़्यादा। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.27 टाइम्स है, दैट इज़ 27% का यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, जो कि ठीक है, बोल सकते हैं ओके बोल सकते हैं। पेग रेशो यहाँ पे 4.92 टाइम्स का है। ठीक है, 4.92 टाइम्स का पेग रेशो है, जो कि मेरे को लगता है कि गलत है करके। ठीक है, जो कि हाई वैल्यूएशन है इस कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ओनली 8.93। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी 100 रुपीज़ कमाती है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 10 रुपीज़ का, तो 100 डिवाइड बाय 10 आपको जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, जो कि 10 टाइम्स है। मतलब आप इंटरेस्ट जितना पे करना है करना है आपको, उसके 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है दैट इज़ 8.93 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है कंपनी का। तो मैं एक्चुअली जो मिनिमम कोई भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो चाहिए वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर तो मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, पर स्टिल इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि मे बी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा मतलब कि ओल्ड कंपनी है, तो ये इतना मतलब कि मैनेज कर सकती है, बट स्टिल 8.93 का बहुत ज़्यादा कम हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगता है। उसके बाद में प्लेस परसेंटेज 0 है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग्स 67.4% है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 10.6% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑटो सेक्टर में कंपनी एंड लीडिंग कंपनी है, एंड इतना मतलब कि 10.6% के OPM पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बट स्टिल ओके बोल सकते हैं, बट नहीं, मेरे को भी ये इतना ज़्यादा खास लगता नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.51 टाइम्स का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मेरे को लगता है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब चीज़ें, लाइक पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बाद में पेग रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, ROC लो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है, EPS लो है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली तो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि कंपनी लीडिंग कंपनी है, मार्केट लीडरशिप है इस कंपनी की। ठीक है, स्विचेस के अंदर ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट। जो हॉर्न बनाते मतलब जो ऑटो सेगमेंट के लिए जो हॉर्न वगैरह बनाती कंपनी, उसमें यहाँ पे ये कंपनी सेकंड लीडिंग कंपनी है ग्लोबली। यहाँ पे मैं आपको कंपनी की अनाउंसमेंट के बारे में बताने के लिए लेके आया। ठीक है, कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, तो ये कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, जिसकी वजह से स्टॉक भागा है, इतना ज़्यादा भागा है। उसके अलावा भी कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किया है, डैट इज़ डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड अनाउंसमेंट में आपको बताता हूँ कि कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया दैट इज़ 0.5 पर शेयर, मतलब कि आपको मिलेगा 0.5 रुपीज़ पर शेयर, आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, कंपनी ने जो इसका रिकॉर्ड डेट रखा है डैट इज़ 8 जुलाई 2022 का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखा है। ठीक है, कि आप जिन लोगों के पास में ये वाला शेयर 8 जुलाई 2022 को होगा, उन लोगों को यहाँ पे डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी का शेयर यहाँ पे 3% भागा था, और कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया बिकॉज कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट थे कंपनी के एनुअल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो
आप टेक्निकली तो स्टॉक ले सकते हो, बट फंडामेंटली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बट जैसे इन्होंने यहाँ पे टिकर टेप पे EPS ग्रोथ बता कंपनी दैट इज़ 200+ की EPS ग्रोथ बता रही कंपनी, ठीक है, कंपनी की। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर हम स्टॉक लेते हैं तो आपको हमको अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है। बट अगर वो हुआ तो सही रहेगा, बट नहीं हुआ तो आपको स्टॉक में इतना कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा। बट कंपनी क्वालिटी कंपनी आप होल्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो किसी दोस्त को शेयर करना है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, आपको और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट डेटा एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो आपके स्टॉक्स, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा चैनल ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।